नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 करेंगे और इसके टोटल प्रश्नों को हम लोग करेंगे सिर्फ मैथ को छोड़ करके। इसमें आज ईवीएस भी करेंगे और 4 जो सेट हम लोग कर चुके हैं उसमें ईवीएस छूट गया था, तो ईवीएस चारों सेट का ईवीएस एक वीडियो में आप लोगों के सामने हाजिर हो जाएगा। तो आज प्रैक्टिस सेट 5 कर लेते हैं। तबीयत ख़राब की वजह से मुझे माइग्रेन होते रहता है, तो उसकी वजह से आप लोगों के सामने कल प्रैक्टिस सेट 5 नहीं आ पाया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज बिना देरी किए हुए। आप लोग नए हो, वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है हमारा नाबार्ड किस प्रकार का बैंक है। तो देखिए, नाबार्ड नाम से ही पता चल रहा है कि वो किस प्रकार का बैंक है। तो वो बैंक है विकास बैंक, कृषि और ग्रामीण विकास पर केंद्रित होता है। नाबार्ड बैंक को ही कृषि का बैंक कहा जाता है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अगला प्रश्न है अस्थायी लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन है। अस्थायी लागत पर पूछ रहा है कि सकल उत्पादन क्या है। तो अस्थायी लागत पर सकल उत्पादन जो है वो राष्ट्रीय आय के बराबर है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सामाजिक विज्ञान विषय में टीएलएम प्रयुक्त नहीं होता है। देखिए, सामाजिक विषय विज्ञान में पूछ रहा है कि टीएलएम प्रयुक्त नहीं होता है। इनमें से कौन जो टीचर लर्निंग मटेरियल है वो प्रयुक्त, यानी सहायक सामग्री जो है वो प्रयुक्त नहीं होता है। तो चुंबकीय कंपास, ग्लोब, मानचित्र या फिर नेपियर पट्टी। तो जो नेपियर पट्टी है वो प्रयोग नहीं होता है किसमें? सामाजिक विज्ञान विषय में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। बाकी सब तो हम लोग सामाजिक विज्ञान में प्रयोग कर ही सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किस जलवायु प्रदेश में एस्किमो पाए जाते हैं? टुंड्रा प्रदेश, भूमध्य रेखीय प्रदेश, भूमध्यसागरीय प्रदेश या फिर पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश। तो वो है टुंड्रा प्रदेश में एस्किमो जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था? तो निम्नलिखित में से किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सबसे पहले प्रतिपादित किया था? तो वो किसने किया था वो? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हर्बर्टसन हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया? पहले दोनों अलग अलग प्रस्तुत किया जाता था, रेल बजट और आम बजट, लेकिन 2017 में रेल बजट को आम बजट में क्या कर दिया गया? सम्मिलित कर दिया गया, यानी समाहित कर दिया गया और अब सिर्फ एक ही बजट पेश किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी कौन सी है? तो विश्व में सबसे अधिक अवसाद ढोने वाली जो नदी है वो है ब्रह्मपुत्र। आंसर क्या हो गया? डी, सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है? देखिए, पूछ रहा है शांत ज्वालामुखी का, किलिमंजारो, वेसुवियस, क्राकाटोआ या फिर स्ट्रॉम्बेली। तो वो जो शांत ज्वालामुखी है वो है किलिमंजारो का किलिमंजारो क्या है? एक शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। वेसुवियस क्या है? तो वेसुवियस जो है यह प्रसुप्त ज्वालामुखी है। अच्छा, प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होता है? तो ऐसा ज्वालामुखी जिनमें निकट में मतलब उद्गार नहीं हुआ हो, या लेकिन उनकी संभावना तो बनी हुई है लेकिन अभी नहीं हुआ है, तो उसी को क्या कहते हैं? प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, तो वेसुवियस भी क्या है? प्रसुप्त ज्वालामुखी है। क्राकाटोआ भी क्या है? ये भी प्रसुप्त ज्वालामुखी है, लेकिन जो ये स्ट्रॉम्बेली है वो एक एक्टिव ज्वालामुखी यानी सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, जिसमें कि हमेशा क्या होते रहता है? धूल, धुआं, गैस आदि पदार्थ निकलते रहते हैं। तो इसका शांत ज्वालामुखी का जो उदाहरण होगा वो होगा ए, किलिमंजारो। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, मूल्यांकन संबंधित है छात्रों के कौशल के विकास से, छात्रों की उपलब्धियों से, छात्रों की रुचि से या फिर छात्रों के गुणों से। तो मूल्यांकन किस पर होता है बच्चों का? छात्रों के कौशल के विकास के लिए। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है वो किस तारीख को शुरू की गई थी? तो वो की गई थी 1 फरवरी 2019 को। याद रखिए, 1 फरवरी 2019 को ये किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, किससे संबंधित है? बाढ़ नियंत्रण से, दुग्ध उत्पादन से, सिंचाई से या फिर मृदा संरक्षण से। तो ऑपरेशन जो फ्लड है ये संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कोड का निर्माण निम्न में से किन तत्वों द्वारा हुआ है? पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसमें कोड का निर्माण किन तत्वों से हुआ है? सिलिकॉन एवं एल्युमिनियम, सिलिका एवं मैग्नीशियम, लोहे एवं निकेल तथा सिलिका एवं लोहा से। तो इसका निर्माण किससे हुआ है? तो वो हुआ है लोहे एवं निकेल से। ठीक है, तो निर्माण किससे हुआ है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना लोहा और निकेल से हुआ है। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा,
निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल है। 0 से 13 किलोमीटर तक इसका स्थल है। फिर 13 से 50 तक किसका है? क्षोभ मंडल। समताप मंडल आ गया। फिर 50 से 80 तक कौन सा जाता है? मध्य मंडल जाता है। इस प्रकार से बढ़ते जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये सभी को पता होगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा प्रकाशित किया गया था, स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो कौन थी? वो थी एनी बेसेंट। अच्छा, सुचेता कृपलानी क्या थी? तो ये प्रथम भारतीय महिला मुख्यमंत्री थी। कहाँ की? तो उत्तर प्रदेश की। और राजकुमारी अमृत कौर क्या थी? तो राजकुमारी अमृत कौर प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री थी, स्वास्थ्य मंत्री जो बनी थी। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा डी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? स्वर्ण युग जो है वो किस काल को कहा जाता है भारतीय इतिहास में? तो किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है गुप्त काल को। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? वो करवाए थे औरंगजेब ने। सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की थी? सिकंदर लोदी जो था वो किस नगर की स्थापना की थी? तो वो किया था आगरा का। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। नेक्स्ट, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी लगभग है, तो कितनी है? तो वो है 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्न में से भारत की कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? विभ्रंश घाटी से होकर के गुजरती है, वो कौन सी नदी है? तो वो नदी है नर्मदा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। नर्मदा नदी जो है विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ईस्वी जो 1855 ईस्वी है उसमें संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये सभी को पता है कि सिंधु और कान्हू जो थे उन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, संथाल विद्रोह का। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर चली मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने की थी? आज़ाद हिंद फौज की जो सैनिक चल रही थी, उस मुकदमा चल रहा था, उस पर पैरवी करने वाला दल की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो किए थे भूला भाई देसाई। ठीक है, इनका नाम याद रखिए। भूला भाई देसाई जो थे वो आज़ाद हिंद के फौज पर जब सैनिकों पर मुकदमा चल रहा था तो उनकी पैरवी किए थे। ठीक है, तो उसमें क्या थे? अध्यक्ष थे, अध्यक्षता की थी भूला भाई देसाई। अगला प्रश्न है, वक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिली है? तो कहाँ से मिली है? वो मिला है चान्हुद्रों से। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया, चान्हुद्रों से। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, वर्ष 1959 में पंचायती राज के किन राज्यों ने सर्वप्रथम लागू किया था? ये तो पता ही होगा। 1959 में जो पंचायती राज के किन राज्यों ने सर्वप्रथम लागू किया था? अच्छा, पंचायती राज लागू किया था, वो कौन से राज्य थे? तो वो राज्य था राजस्थान और आंध्र प्रदेश। राजस्थान के नौगढ़ जिले में ही सबसे पहले लागू किया गया था पंचायती राज। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? ये कौन निर्णय करता है? तो ये निर्णय जो करता है लोकसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर संसदीय समिति। तो ये कौन तय करता है? ये तय करता है लोकसभा के अध्यक्ष। अभी लोकसभा के अध्यक्ष कौन है हमारे वर्तमान काल? ओम बिरला है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह किसका विचार था? मतलब सभी का हक है मत देने का, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, उनका कोई भी आर्थिक स्थिति हो, सामाजिक स्थिति चाहे कैसी भी हो। तो ये किसने कहा था? ये कहे थे हमारे भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, गलत दिया है, यहाँ पर सी कर लीजिएगा। तो ऑप्शन क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है, 26 का आंसर क्या हो गया? सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, संवैधानिक सरकार का अर्थ है। संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ है? तो संवैधानिक सरकार का अर्थ है संविधान के अनुसार शर्तों को सरकार पर लागू करना, कानून के अनुसार सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, उपयुक्त में से सभी। तो संवैधानिक सरकार का अर्थ है कि ये सभी इसके अंदर होने चाहिए। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो वो 12 सदस्य हैं। ठीक है ना, कितने सदस्य हो गए? तो 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया था? अच्छा, विक्रमशिला जो महाविहार है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाए थे धर्मपाल। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? धर्मपाल हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल। कब? 1917 ईस्वी में आए थे चंपारण।
किन आधारों पर राष्ट्रपति राज्यपाल को पदच्युत कर सकेगा? कदाचार, असमर्थता, संविधान का उल्लंघन या फिर राज्यपाल की पदच्युति के आधार पर संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया। तो देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? वो राष्ट्रपति करते हैं। 155 के तहत ये दिया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन इसका आंसर जो होगा वो डी होगा कि राज्यपाल के पद के आधार पर संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसका आंसर क्या है? डी है। अगला प्रश्न हमारा, राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? राज्य की जो विधानसभा सदस्यों की संख्या है वो कितनी हो सकती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा बी राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 हो सकती है। ठीक है, राज्य के विधानसभा जो है उसके सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 500 हो सकती है। अगला प्रश्न हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से कौन से अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो वो कहें संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा है? संविधान का आत्मा कहा है। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। अगला प्रश्न हमारा, सोनालिका किस फसल की प्रजाति है? हर तरीके सोनालिका गेहूं की प्रजाति है। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? पटना में, ये इंपॉर्टेंट हो गया, जो पटना से पूछ लें कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो वो किए थे सतीश चंद्र बसु ने। किसने किया था? सतीश चंद्र बसु। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, सिंचाई की किस विधि में सर्वाधिक पानी की बचत होती है? सिंचाई की किस विधि में जो है सर्वाधिक पानी की बचत होती है? तो वो होता है टपक सिंचाई विधि। टपक नाम से ही पता चला कि टप टप के पड़ेगा तो उसमें पानी कहाँ से बर्बाद होगा, वो तो बचेगा ही। तो टपक सिंचाई विधि में पानी की बचत होती है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था क्या है? गेहूं की जो प्रथम क्रांतिक अवस्था है वो क्या है? तो वो है कल्ले निकलना। जो गेहूं की ऐसी मोटी मोटी बालियाँ जैसा हो जाता है ना, उसे कहते हैं कल्ले निकलना। नेक्स्ट प्रश्न, मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन पादप वृद्धि के दृष्टिकोण से किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जो मिट्टी के विज्ञान की वह शाखा जिसमें मिट्टी का अध्ययन किया जाता हो पादप वृद्धि के दृष्टिकोण से, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम एडेफोलॉजी। क्या कहते हैं? एडेफोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अगला प्रश्न है, वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, इस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है? असीमित नहीं है, इस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के पक्ष में, संसद और न्यायालय की अवमानना या मानहानि में, या लोक व्यवस्था शिष्टाचार एवं सदाचार में, या उपरोक्त में से सभी आधारों पर। तो वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, इस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो ये उपरोक्त में से सभी, ये सभी अगर होने पर इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कौन सा विषय राज्य सूची में उल्लिखित नहीं है? कृषि, कानून व्यवस्था, नागरिकता या फिर भूमि एवं राजस्व। तो नागरिकता जो है वो हमारे राज्य सूची में उल्लिखित नहीं है। मुरब्बा बनाने के लिए अनुपयुक्त फल है। मुरब्बा बनाने के लिए कौन सा अनुपयुक्त फल है? बेल, आंवला, संतरा या फिर सेब। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। संतरा का मुरब्बा नहीं बनता है, लेकिन बेल, आंवला, सेब इन सब का मुरब्बा बन जाएगा। तो अनुपयुक्त फल पूछा है तो वो हो जाएगा संतरा। जेली में कितना प्रतिशत कुल घुलनशील ठोस पाया जाता है? जेली में कितना प्रतिशत घुलनशील ठोस पाया जाता है? वो पाया जाता है 65%। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, चित्रकला के तत्व होते हैं। चित्रकला के तत्व कैसे होते हैं? वर्ण एवं ज्ञान, पोत एवं अंतराल, रेखा एवं रूप, या ये सभी। तो जहाँ ये सभी आ गया वहीं अधिकतर ऑप्शन सही रहता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। विरोधी रंग कौन से हैं? लाल हरा, हरा नीला, पीला लाल या फिर नीला बैंगनी। तो विरोधी रंग किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है लाल और हरा को। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। आधुनिक भारतीय कला का पितामह कौन था? आधुनिक भारतीय कला का पितामह कौन था? तो वो कौन थे? तो वे थे अविंद्रनाथ ठाकुर। रविन्द्रनाथ ठाकुर नहीं होगा, ऑप्शन में गलत दिया था, कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, कालानुक्रम के अनुसार सही क्रम में चुने, मतलब सही क्रम में इसको काल के अनुसार चुनना है। पहाड़ी शैल, मुगल शैली या बंगाल शैली या फिर कंपनी शैली। कंपनी शैली, मुगल शैली, पहाड़ी शैली या बंगाल शैली। बंगाल शैली नहीं, पहले मुगल शैली ही आएगी। मुगल शैली, पहाड़ी शैली, कंपनी शैली, बंगाल शैली। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्रम के अनुसार देखिए, पहले मुगल शैली, फिर पहाड़ी, फिर कंपनी और फिर बंगाल शैली। तो आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सारंगदेव द्वारा रचित है? कौन सा ग्रंथ सारंगदेव द्वारा रचित है? तो ऑप्शन देख लीजिए, वो है संगीत रत्नाकर, जो सारंगदेव द्वारा रचित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, आमद शब्द संबंधित है। आमद शब्द जो है किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है नृत्य से। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 49वां प्रश्न है,
फ्रेंड्स पूरी वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए, 1 से 2 बार देखिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बंची टॉप एक बीमारी है, बंची टॉप एक बीमारी है, किस प्रकार की बीमारी है? तो वो केला की बीमारी है, बंची टॉप। फर्टिगेशन का संबंध है, फर्टिगेशन का संबंध किससे है? जल एवं उर्वरक देने से, संकरण से, निषेचन से, परागण से। तो फर्टिगेशन का जो संबंध है वो है जल एवं उर्वरक देने से। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भोजन में सबसे अधिक कैलोरी किसमें होती है? वसा, एक मिनट, भोजन में सबसे अधिक कैलोरी किसमें होती है? वसा में, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन या फिर खनिज लवण। तो किसमें होती है? वो होती है वसा में। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। मांसपेशियाँ किस कार्य में सहायक होती हैं? मांसपेशियाँ जो है किस कार्य में सहायक होती है? तो शरीर की गतिशीलता में सहायक होती है। बहुत बड़ा। मनुष्य को व्यायाम कब करना चाहिए? मनुष्य को व्यायाम कब करना चाहिए? 53 का क्या आंसर हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सी, प्रातःकाल। मनुष्य का मस्तिष्क कहाँ स्थित होता है? तो मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो कहाँ स्थित रहता है? वो होता है कपाल में। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, फुटबॉल का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला गया था? ये इंपॉर्टेंट, ये हमेशा पूछ लेता है अधिकतर कि फुटबॉल का जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला गया था? तो वो खेला गया था 1872 ईस्वी में। कब खेला गया था? 1872 ईस्वी में। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अगला प्रश्न हमारा, सैयद मोदी को किस खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय पदक मिला था? तो सैयद मोदी को किस खेल के लिए मिला था? वो मिला था बैडमिंटन के लिए। आंसर क्या हो गया? ए हो गया। ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र हैं? ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र होते हैं? वो होते हैं 5। फ्रेंड्स कहीं अगर गलती से टिक आउट 1-2 क्वेश्चन हो जाए तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, नेक्स्ट पर, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? वो होते हैं 7। अगला प्रश्न, राग पीलू किस वर्ग में आता है? राग पीलू जो है वो किस वर्ग में आता है? तो वो आता है शुद्ध। राग पीलू शुद्ध वर्ग में आता है। अगला प्रश्न, किसका उपनाम गलत है? उपनाम यहाँ पर दिया है और पूछ रहा है कि किसका जो उपनाम है वो गलत है। किसका है? वाजिद अली को क्या कहा जाता है? अख्तर पिया, सही है। समांता प्रसाद मिश्र को गुगुई महाराज, महबूब खां को दरस पिया, इनायत हुसैन को प्राण पिया, ये गलत है। इसका आंसर क्या है? इनायत हुसैन को क्या गलत है। जो सही यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि किसका उपनाम यहाँ पर गलत पूछा है, तो इनायत हुसैन का यहाँ पर जो उपनाम है प्राण पिया वो गलत दिया हुआ है। तो आंसर क्या हो गया? डी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? अब देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल्ला को जो है फांसी पर चढ़ा दिया गया था। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, श्रीमती अरुणा आसफ अली का निधन जुलाई 1996 में हुआ। वे किस क्षेत्र में के योगदान के लिए जानी जाती हैं? तो अरुणा आसफ अली किस क्षेत्र के लिए जानी जाती है? वो जानी जाती हैं स्वतंत्रता संग्राम के लिए। अच्छा, एक ये भी बात आता है कि अरुणा आसफ अली को मरणोपरांत 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। किससे? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, किसको? तो अरुणा आसफ अली को। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटकर आए थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटकर आए थे? वो आए थे 9 जनवरी 1915 को। इसलिए उस दिन तो क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस मनाया जाता है। फिर उन्होंने क्या किया था? अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी 1916 में, और 1917 में चंपारण में नील खेती करने वालों के प्रति जो क्या किए थे, चंपारण जो सत्याग्रह आंदोलन किए थे उनका प्रथम आंदोलन भी माना जाता है। प्रथम सत्याग्रह आंदोलन चंपारण का आंदोलन माना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अगला प्रश्न हमारा, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? बिहार में जो समाजवादी पार्टी 1931 में गठन किया गया था उसके द्वारा किया गया था? फूलन चंद्र तिवारी और राजेंद्र प्रसाद, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, राजकुमार शुक्ल, स्वामी अग्निश्वर या फिर स्वामी सच्चिदानंद और स्वामी योगानंद। तो बिहार समाजवादी पार्टी का पूछ रहा है तो उसमें जयप्रकाश नारायण थे और फूलन प्रसाद वर्मा थे। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, अंग्रेजी शासनकाल में भारत छोड़ो कब मांग की गई थी? तो अंग्रेजी शासनकाल में भारत छोड़ो कब मांग की गई थी? वो की गई थी अगस्त 1942 में। कब की गई थी? तो अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की मांग की गई थी। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। जलियांवाला बाग में किस अंग्रेज अफसर ने गोलियां चलवाई थी? ये तो इम्पोर्टेंट है कि जलियांवाला बाग में कौन सा अफसर था जिसने गोलियां चलवाई थी? तो वो तो पता ही होगा, जनरल डायर था। तो ऑप्शन में देख लेते हैं। तो जलियांवाला बाग में किस अंग्रेज अफसर ने गोलियां चलवाई थी? तो वो चलवाया था अंग्रेज जनरल डायर ने। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा,
कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? कब किया था? तो वो किया था 1927 ईस्वी में मद्रास के अधिवेशन में। ठीक, तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? मद्रास जो अधिवेशन हुआ था वहाँ के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर M.A. अंसारी। ठीक है, इसका अध्यक्ष भी याद रखिए कि 1927 में अध्यक्ष कौन थे मद्रास अधिवेशन का? तो M.A. अंसारी थे। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये जवाहरलाल नेहरू कहे थे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही? अच्छा, कौन अध्यक्ष रही? अरुणा आसफ अली, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित और सुचेता कृपलानी। तो इनमें से कौन है जो उनकी अध्यक्ष रही? तो वो थी एनी बेसेंट। ये सब तो अध्यक्ष नहीं थी कांग्रेस की। कांग्रेस में 2 ही महिला अध्यक्ष हुई, एक तो ये और एक सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न हमारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये कथन किसका है? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये मैं लेकर रहूँगा, ये कथन किसका होगा? बाल गंगाधर तिलक का। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? ग्रीन हाउस प्रभाव जो है उसमें योगदान देता है। तो कौन सा वो गैस है जो योगदान देता है? वो देता है गैस कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। नेक्स्ट प्रश्न, जलवायु परिवर्तन का कारण है। जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण। तो ये सभी जो है जलवायु परिवर्तन का कारण है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? कौन सा वो वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? तो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा लाइकेन। लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है। अगला प्रश्न हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन सा जो है वो उत्पादक घटक है? तो कौन सा है? वो है हरे पौधे। हरे पौधे जो है जैविक घटकों में उत्पादक घटक है। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है। विलुप्त होने वाली, तो ये तो रेड डाटा बुक है जिसमें विलुप्त होने वाली प्रजातियों की क्या होती है उसमें सूचीबद्ध की जाती है। और फिर आंसर क्या हो गया? बी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें जो है रामसर का दर्जा प्राप्त है? चिल्का झील, लोकटक, केवलादेव या फिर बुल्लर झील। और नीचे कूट दिया गया है, तो कूट देख लेते हैं कि किनको किनको ये मिला हुआ है। केवल 1 तथा 2, केवल 2 और 3, 1, 2, 3 तथा डी सभी। तो ये जितने भी हैं, चिल्का झील हो गया, लोकटक झील हो गया। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है। केवलादेव झील कहाँ है? बुल्लर झील श्रीनगर। केवलादेव शायद राजस्थान में है। तो ये सभी जो हैं आर्द्र क्षेत्र में रामसर का दर्ज प्राप्त किए हुए हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर सुमेलित नहीं है। सुनहरे लंगूर विलुप्त प्राय, मरुस्थलीय बिल्ली, हुलाक गिबन या फिर एशियाई जंगली कुत्ते। तो कौन सा ही सुमेलित नहीं है? तो वो है सुनहरे लंगूर। आंसर क्या हो गया? ए हो गया। बाकी सब विलुप्त की श्रेणी में है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो वो कौन नहीं है? वो है व्यापक चिन्ह, बड़े आकार वाला शरीर, संकुचित नीच या फिर आनुवंशिक भिन्नता की कमी। तो ये सभी उत्तरदायी हैं, लेकिन व्यापक नीच कर्मता जो है वो उत्तरदायी नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, ये सूची वाला प्रश्न है तो ये बहुत लंबा है, तो सीधे हम लोग इसके यहीं पर मिलान कर लेते हैं। ठीक है, सूची 1, 2 में सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए सूची 1 में क्या दिया गया है? पार्क तथा वन्यजीव अभयारण्य, और दूसरे में क्या दिया गया है? राज्य दिया गया है। तो चलिए अब मिलान कर लेते हैं। डोचीगाम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो वो है जम्मू कश्मीर में। ए का क्या हो गया? 4th हो गया। केवलादेव कहाँ है? राजस्थान में। कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो वो है मध्य प्रदेश में। और पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? वो है केरल में। तो डी का क्या हो गया? 3। बी का क्या है? 1 का क्या है? 4, 2 का 2, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3 देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3 हमारा किस में है? वो है ऑप्शन ए में। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, जैव विविधता का अर्थ है। जैव विविधता का क्या अर्थ होता है? विभिन्न प्रकार के पादप वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जंतु, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, या फिर विभिन्न प्रकार के विदेशागत पादप एवं जंतु। तो जैव विविधता का क्या अर्थ होता है? वो होता है कि एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के, मतलब अलग अलग प्रकार के पादप एवं जंतु। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। भारत में अवस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत में पूछ रहा है कि कौन सा है वो अवस्थापित होने वाला राष्ट्रीय उद्यान। तो वो है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? इसका आंसर हो गया बी। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए। तो कितना वो क्षेत्रफल होना चाहिए वन का? वो होना चाहिए
33%। इसका आंसर क्या हो गया? 33% हो गया। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सभी को पता है, 16 सितंबर को। ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। किससे? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। लास्ट प्रश्न हमारा है, सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है? किससे हो सकता है? सूर्य से जो आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरण होती है वो किससे होती है? तो वो होती है त्वचीय। उससे क्या होता है कि त्वचा का विकार होता है, यानी त्वचा कैंसर होता है। अगला प्रश्न, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। किसको बचाती है? ओजोन जो बायोस्फीयर है वो किसको बचाती है? तो वो बचाती है अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें। ओजोन बायोस्फीयर किससे बचाती है? तो अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाती है। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला कौन सा क्षेत्र है? तो वो है धान का खेत जो है मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, नीरी स्थित है। नीरी कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है नागपुर, मुंबई, चेन्नई या फिर बेंगलुरु। तो नीरी कहाँ स्थित है? ये स्थित है नागपुर में। और राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग एवं अनुसंधान संस्थान का ये क्या है? संक्षिप्त रूप है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? तो कब हुआ था? वो हुआ था 1986 में। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1986 में। एंड लास्ट प्रश्न है हमारा फ्रेंड्स, आज हम लोग 90 के 90 क्वेश्चन कर लिए। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है, वो कौन सा स्थान है? वो है पश्चिमी घाट। भारत जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है? पश्चिमी घाट है। देखिए यहाँ से फिर मैथ स्टार्ट हो जाता है। तो आज हम लोग सामान्य अध्ययन के टोटल 90 प्रश्न कर लिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। कहीं हल्के फुल्की त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।